नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं जनगणना के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज फॉर्मेट में दिए गए हैं। तो जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आंशिक जनगणना किस वर्ष में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी। हाँ, जो है पहली बार आंशिक जनगणना 1972 में लॉर्ड मियो के काल में हुई थी। और इसमें कुछ जानकारी दी जाए आपको, तो जनगणना का सुव्यवस्थित अध्ययन जो है क्या कहलाता है, वो जो है डेमोग्राफी कहलाता है। और कुछ जानकारी दी जाए, विश्व में प्रथम जनगणना जो है कब स्टार्ट हुई थी, कहाँ स्टार्ट हुई थी। विश्व में जो है प्रथम जनगणना ये जो है सबसे पहले किस देश में स्टार्ट हुई थी, तो ये स्वीडन देश में स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुआ था, 1749 में। और कुछ जानकारी दी जाए तो भारत में पहली जनगणना जो है ये तो लॉर्ड मियो के कार्यकाल में 1872 तो हो गया। और देखो ये 1881 जो है इस समय जो है भारत में प्रथम दशकीय जनगणना हुआ था, वो भी लॉर्ड जो है रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में पहली दशकीय जनगणना स्टार्ट हुई थी। और कुछ जानकारी दिया जाए अगर, तो 1872 से अब तक जो है टोटल 15 बार जनगणना हुई है। हाँ, 15 बार। वैसे आपको पता होगा जनगणना जो है हर 10 साल के बाद होती है। और जनगणना कराने का जो मंत्रालय होता है वह गृह मंत्रालय होता है। और स्वतंत्र भारत के बाद कुल जनगणना अब तक जो है स्वतंत्र भारत के बाद टोटल जनगणना जो है 7 बार अभी तक हुआ है, 2011 वाले से माना जाए अगर। अगर जो अभी करंट में आया है 2026-27, अगर इसको ले लें तो ये जो 8वीं बार हो जाएगा। हाँ, 8वीं बार जनगणना हो जाएगा और यह 16वीं जनगणना हो जाएगी अगर 2026-27 वाला लिया जाए। और 2026-27 में मान लें कि यह जो है पहली डिजिटल जनगणना है, पहली डिजिटल जनगणना है। इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है 2027 जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर जो है सुदर्शन पटनायक है। ये सब करंट से रिलेटेड है, सुदर्शन पटनायक। हाँ, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा राज्य से बिलोंग करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में पहली बार नियमित और आधिकारिक रूप से दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके कार्यकाल में हुआ। अभी बताया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली बार जो है 1881 में हुआ। वैसे अगर पूछ लें 2011 के जनगणना आयुक्त कौन है, तो उस समय जो है सी चंद्रमौली थे। और 2021 के जो जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी हैं। यह क्लास जो है जनगणना से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पकड़ने का प्लान है इस क्लास में। देखो कहाँ तक पकड़ा जाता है। वैसे जनगणना जो है अभी आर्टिकल 246 में है। और जनगणना का कार्य जो होता है, जनगणना अधिनियम एक्ट 1948 से स्टार्ट होता है। और जो है जनसंख्या नियंत्रण तो समवर्ती सूची में का विषय है।
जनसंख्या नियंत्रण जो समवर्ती सूची में आता है, बट जनगणना का कार्य जो होता है यह जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है, केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और यह गृह मंत्रालय द्वारा एकत्रित किया जाता है। चलो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। भारत की जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई थी। हाँ, यह जो है 1921 में हुई थी। वैसे अगर पूछ ले किस वर्ष जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी जनसंख्या में, वह जो है 1951 से 61 के बीच हुई थी। और अगर पूछा जाए 2011 का जनगणना के जो है नारा क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हाँ, और यही बात की जाए उस समय के ब्रांड एम्बेसडर जो थे वो सचिन तेंदुलकर व प्रियंका चोपड़ा थी उस समय की जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर थे। 2011 की जनगणना है। और 2021 की जनगणना की बात की जाए उस समय की थीम जो थी जन भागीदारी से जन कल्याण 2021 की थीम थी। और स्वतंत्रता के जो भारत के महाराष्ट्र जो होते हैं वह जनगणना आयुक्त जो अभी भी बताया उस समय जनगणना आयुक्त विवेक जोशी थे। हाँ, चलो देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है वर्ष 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी? यह जो है 7वीं जनगणना थी। हाँ, देखो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत जो होता है इसका प्रतिपादन जो होता है जनसंख्या वृद्धि गुणांक में होता है। हाँ, उसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है 15 फरवरी 2000 को स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अध्यक्ष जो थे वो स्वामीनाथन थे। भारत में प्रथम जनसंख्या नीति जो है 16 अप्रैल इंडिया फर्स्ट सेंसस नीति जो है यह 16 अप्रैल 1976 से स्टार्ट हुआ। और राष्ट्रीय जनगणना आयोग की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय जनगणना आयोग का स्थापना जो है 11 मई 2000 को स्टार्ट हुआ। और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दिया जाए, देखो जो 1901 से 1901 में भारत की जनसंख्या 23.83 थी, जबकि 1951 में बढ़कर जो है 36.10 हो गया, तथा 2001 में जो है यह
102.87 हुआ था। और चलिए देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन पूछा है 2011 की जनगणना ही गड़बड़ा जा रहा है, इसे शुरू करने का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितनी है? उसे लिटरेसी रेट जो है 74.04 था। अगर पूछ लिया जाए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो वह केरल है और सबसे कम बिहार को माना जाता है। इन दोनों की राजधानी आप कमेंट करके बताइए। और अगर कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर की जाए, महत्वपूर्ण जो होता है, भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है? शहरी जनसंख्या जो है 31.2% है। और ग्रामीण जनसंख्या यह जो है 68.8% है। और अगर ऐसे पूछे क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वह जो है हिमाचल प्रदेश में है। भारत में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत जो है पंजाब में है। कितना? 31.90% है। और भारत में अनुसूचित जाति सर्वाधिक जो है वह जो है मध्य प्रदेश में है। कितना है? 14.70%। और कुछ इम्पोर्टेंट और जानकारी बात किया जाए, देखो जनसंख्या वृद्धि जो है कितना परसेंट है भारत में, वो जो है 17.7% है। और भारत में कस्बों की संख्या कितनी है? 7935। और अनुसूचित जातियों का कितना परसेंट है? 16% साक्षरता दर जो है लिटरेसी रेट जो है 74.04%। और भारत में गांवों की कुल संख्या जो है 64,0930 है। और जिलों की संख्या जो है कितनी है भारत में? 640 भारत में जिलों की संख्या है। और भारत में लिंगानुपात कितना है? 940। 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं। चलो देखते हैं छठवां नंबर क्वेश्चन। छठवां नंबर क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? वह है 943। और देखो, अब अगर कुछ इम्पोर्टेंट और जानकारी शेयर किया जाए तो जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य जो हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जो है आंध्र प्रदेश है। और कुछ इम्पोर्टेंट और जानकारी जो है, जनसंख्या में जो है बढ़ते क्रम में कौन कौन से राज्य हैं? यह है यूपी और महाराष्ट्र, बिहार। ये सब जनसंख्या में बढ़ोतरी करने वाले राज्य हैं। और घटते क्रम में कौन से राज्य हैं? यह है सिक्किम और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश घटते क्रम में है। अगर पूछ ले 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 10 की जनसंख्या वृद्धि इंक्रीजिंग दर जो है, इसमें जो है मेघालय टॉप पर है और अरुणाचल प्रदेश इसके नीचे है और इसके नीचे जो है बिहार है।
हाँ। और 10 की जनसंख्या वृद्धि जो है न्यूनतम कौन किस किस राज्य में है? नागालैंड, केरल और गोवा में। हाँ। और जनसंख्या घनत्व देखो, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जो है बिहार, कितना है? 1106। और फिर पश्चिम बंगाल 10,028। और फिर इसके बाद जो है केरला है, यहाँ पर कितना है? 860। बट न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं, हाँ, वो अरुणाचल प्रदेश है और मिज़ोरम है और सिक्किम है। इसमें जो है 17 सबसे कम, और इसमें 52, और इसमें जो है 86। इसका यही मतलब हुआ 1 किलोमीटर के अंदर में कितने घर होते हैं? हाँ, अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर के अंदर में 17 लोग, 17 घर होते हैं। चलो देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? यह जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शिशु लिंगानुपात मतलब घटते क्रम में, हाँ, वैसे साक्षरता दर जो है, शिशु लिंगानुपात जो बढ़ते क्रम में है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी है और दादर नगर हवेली है। उसे साक्षरता दर अगर पूछा जाए, इसमें केरल टॉप पर है 94%, और इसके बाद मिजोरम 91%, 91.3%, और गोवा 88.7%। और घटते क्रम में जो है साक्षरता में बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। बिहार में कितना है? 61.8%, और अरुणाचल प्रदेश में 65.4%, और राजस्थान में 61.1%। देखो एक क्वेश्चन और पूछता है, पुरुष साक्षरता दर कितना है? वो तो वही हुआ ना। और महिला साक्षरता दर जो है, ये भी तो देखो, महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता दर अभी बता दिया गया। महिला साक्षरता दर में बढ़ते क्रम में केरल, मिजोरम और गोवा है, और घटते क्रम में जो है बिहार, राजस्थान और झारखंड है। अगर यही बात करें पुरुष साक्षरता दर जो यूटी में है, जो केंद्र शासित प्रदेश में, पहले लक्षद्वीप टॉप पर है, फिर दमन द्वीप है, फिर पुडुचेरी है। इसमें कितना कितना है? 95.5% और 91.5% और 91.26%। अब घटते क्रम में जो है दादर नगर हवेली, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलो देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वह है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी आप सब कमेंट करके बताइए।
क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ इसलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी बता दिया। वैसे आप किस किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइए हैं। और चलो देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वें नंबर क्वेश्चन में दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? वह है सिक्किम। और 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सेक्स रेशियो सबसे अधिक है? ये भी जो है केरल में ही है। 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं, मतलब 84 महिलाएं एक्स्ट्रा हैं। अब यही एक क्वेश्चन और बना सकता है, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात में 84 का अंतर आता है? वह है केरल का। हाँ, वैसे अगर कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी और दिया जाए, देश में कुल जनसंख्या में प्रतिशत जो है अगर धर्म के आधार पर देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध, जैन। हिंदू जो है 80.5% है और मुस्लिम जो है 13.4% और ईसाई जो है 2.33% और सिख जो है 1.84% और जैन जो है बौद्ध जो है 0.8% और जैन इसमें जो है 0.4% है। चलो देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? यह जो है हरियाणा में है। और 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षर दर 94% वाला राज्य कौन सा है? यह जो है केरल है। केरलम, अब इसका नाम केरलम हो गया है। और 13 नंबर क्वेश्चन दिया है 13वां नंबर क्वेश्चन जो है दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है? वह जो है बिहार में है पॉपुलेशन डेंसिटी। वैसे अगर पूछा जाए भारत में नगरीय जनसंख्या घनत्व यह जो 31.16% है। और बात किया जाए तो 13वां नंबर हो गया ना। और चलो 14वां नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है तो दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है? 17 व्यक्ति जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। और 15वां नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जिसने अपनी जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि नेगेटिव ग्रोथ रेट 0.58% दर्ज किया हुआ जो है सिक्किम होगा। ये नागालैंड है। यह जो है नागालैंड है। और
चलते हैं अब 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन में दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक 91.85% है। यहाँ जो है लक्षद्वीप में है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट जानकारी, जनसंख्या नियंत्रण जो है वह जनगणना, हाँ, यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में ऐड किया गया है। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और है, जनगणना के आंकड़ों को NSSO द्वारा एकत्रित किया जाता है। और नंबर 17 नंबर क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। यह है जो बिहार। और नंबर 18 नंबर क्वेश्चन दिया है भारत की जनगणना किस मंत्रालय के अधीन महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित किया जाता है। यह जो है गृह मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। वैसे इस समय गृह मंत्रालय किसके अधीन है? अमित शाह जी के अधीन है। और अब जो है इस क्लास का 19वां नंबर क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना का आधिकारिक नारा स्लोगन क्या है। 2011 का जो आधिकारिक स्लोगन है वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हाँ, और इसी में पूछ लिया अगर 2021 की जनगणना का स्लोगन क्या है, थीम जो होता है, 2021। हाँ, तो इसमें जो होता है जन भागीदारी से जन कल्याण। और एक करंट का क्वेश्चन है कि ये 2026-27 का जो जनगणना उसके शुभंकर प्रगति और विकास है। हाँ, प्रगति जो है ये महिला से है और विकास जो है यह पुरुष से है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। और आई होप क्लास अच्छी तो लगी होगी ना। अगर अच्छी लगी हो तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर करो यार, क्योंकि क्लास अच्छी लगे तभी लाइक करना, अन्यथा छोड़ देना। अच्छा, क्लास पूरा तो देखते हो कि नहीं देखते हो, छोड़ो, अब आप सबकी मर्जी। मेरे कहने या ना कहने से आप सबको क्या फ़र्क पड़ता है। दिया है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना का कार्य संघ सूची का विषय है। यह 246 आर्टिकल के द्वारा आता है। वैसे इस क्लास का जो था ये अंतिम क्वेश्चन था। आई होप यार अच्छे से आ गया होगा। एक बार फिर क्वेश्चन देख लियो। वैसे क्वेश्चन का लेवल कैसे था, आप सब थोड़ा बहुत कमेंट हुआ तो कर लियो यार। कमेंट हुआ भी कभी कभी नहीं करते हो यार तुम सब। ग्यारह नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। वैसे चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।